हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बीटी यानी बाइनोमियल थ्योरम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर मैं कहूँ, बट हाँ ये है कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखोगे। लाइक आप लोग किस तरीके की चीजें सीखोगे। आप सीखोगे कि भैया जी ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें पावर जो है वो क्यूब या स्क्वायर से ज्यादा हो तो कैसे सॉल्व की जाती है। दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम यानी बीटी। हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बीटी बोलते हैं। ये चैप्टर सिर्फ 11th में आता है और आगे नहीं आता है। एंट्रेंस एग्जाम में भी इसका खासा यूज नहीं है, बट हाँ एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में इसका बहुत अच्छा यूज है। एनडीए के एग्जाम में ये काफी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, तो इसको अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए में जैसे कि मैं फेस टू फेस जो क्लासेस लेता हूं उसमें भी मैं बीटी पे बहुत जोर देता हूं क्योंकि बीटी से काफी क्वेश्चंस आते हैं। बट आपके स्कूल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो हर स्कूल की वेटेज अलग अलग है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं। तो इसमें कोई वेटेज श्योर नहीं है कि किसकी वेटेज कितनी रहेगी, मैं नहीं बता सकता आपको कितनी रहेगी। तो सबसे पहले निकालते हैं बाइनोमियल थ्योरम और इसके बारे में कुछ चीजों को समझते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, ये चैप्टर जो है बाइनोमियल थ्योरम, ये चैप्टर बाइनोमियल नाम के एक बंदे ने बनाया था, जिसने अपने नाम पे इसने बाइनोमियल थ्योरम का आविष्कार कर दिया। इस बंदे ने बोला जब आप a प्लस बी की पावर होल स्क्वायर करते हो तो आपको फॉर्मूला मिलता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, आप a प्लस बी का होल क्यूब करते हो तो आपको मिलता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a प्लस बी की पावर 4 करते हो तो आप सॉल्व नहीं कर पाते, आप इसको पहले a प्लस बी का स्क्वायर निकालते हो, उसके बाद पावर 2 करते हो। चलो a प्लस बी की पावर 5 आ गई तो उसमें भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करके क्यूब कर दोगे। बट अगर बड़ी बड़ी टर्म्स आ गई, ज्यादा टर्म्स आ गई, तो उस केस में क्या करेंगे, यहां पर आकर हम लोग फंस जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। जैसे अगर a प्लस बी की पावर 7 है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, पहले स्क्वायर लगाएंगे फिर क्यूब लगाएंगे फिर स्क्वायर लगाएंगे, मतलब यही करते रहेंगे क्या हम? नहीं, आपको बड़ा सिंपल सा बाइनोमियल अपना एक फॉर्मूला दिया, उसको बोला उसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं वो कर दूंगा, वो दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, उसने ऐसा मेरे को बोला करने के लिए, मैं वो चीज कर दूंगा। तो बाइनोमियल थ्योरम इसलिए आया बिकॉज पावर, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को, बड़ी बड़ी पावर्स को हम सॉल्व कैसे करें, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आया? अब बाइनोमियल थ्योरम ने बड़ी सिंपल सी बात करी, जैसा कि आपने पी एंड सी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा भी है, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, और पीएनसी में कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं एन सी एन और एन सी जीरो हमेशा 1 होता है, एन सी एन माइनस 1 और एन सी 1 हमेशा n होता है। आप इनको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। एन सी एन माइनस 1 का मतलब है, इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने बोला 6c5, मतलब एक कम होनी चाहिए, या फिर 6c1, ये दोनों बराबर होंगे, हमेशा 6 होगा। अब जैसे मैंने बोला 6c6 और 6c0, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, ये चीज भी ध्यान रखें। ठीक है, तो आप ये पार्ट्स कॉपी कर सकते हैं, हम बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूलास पर आएंगे, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। चैप्टर में हालांकि 2 ही एक्सरसाइज है, कॉपी करते करते सुनते रहो मेरी बात। चैप्टर में हालांकि 2 एक्सरसाइज है, बट चीजें बहुत 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 सारी हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, चीजें बहुत हैं, बहुत ब्रॉड है चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 2 एक्सरसाइज है, लेकिन उन्हीं के अंदर जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं क्वेश्चन ज्यादा है, क्वेश्चन तो कम ही है, लेकिन जो कहानी है बड़ी सिंपल है। कहानी क्या है कि क्वेश्चन है तो थोड़े से, लेकिन उनके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो कॉन्सेप्ट बहुत है इस चैप्टर में। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर में काफी लेक्चर लग भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आज का टारगेट तो हम ये करेंगे कि 8.1 पूरी कंप्लीट कर लें, अगर हो पाए तो, नहीं हो पाए तो क्या होगा फिर, 8.1 अगली क्लास में कर लेंगे कंप्लीट, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला पे। जो बाइनोमियल ने फॉर्मूला दिया था हमें, बंदे ने एक ही फॉर्मूला दिया था, a प्लस बी की पावर कुछ भी हो n, a प्लस बी की पावर कुछ भी हो, n मतलब कुछ भी हो सकती है ना। उसने बोला आपको ऐसे करना है, एन सी जीरो ए की पावर n b की पावर 0 प्लस एन सी 1 ए की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 b की पावर 2
प्लस डैश डैश प्लस एन सी एन ए की पावर एन माइनस एन यानी 0 और बी की पावर एन। ठीक है, बच्चों ने इसमें पास्कल ट्रायंगल पढ़ा होता है, पास्कल ट्रायंगल से ये बनाया जाता है, बट पास्कल ट्रायंगल की कोई नीड हमें नहीं है फिलहाल। तो मैं आपको ये भी बता दूं ये है क्या बकवास, पहले आप इस बकवास के बारे में थोड़ा सा फॉर्मूले को लर्न करने के बारे में समझेंगे। कैब, गैप देके, फिर प्लस कैब, गैप देके, प्लस फिर कैब, कैब 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 आपको लिखना है, प्लस डैश डैश प्लस, मतलब फॉर्मूला लर्न करने की टेक्निक बता रहा हूं पहले तो मैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया फिर टेक्निक बता रहा हूं। सर सी मतलब कॉम्बिनेशन है, इसके 2 प्लेसेस हैं भरने के लिए, और इसका एक प्लेस है पावर, इसका भी एक प्लेस है पावर, इसकी 2 प्लेसेस हैं, इसकी एक प्लेस, इसकी एक प्लेस, ऐसे मतलब सबकी प्लेसेस हैं। जैसे कि इसकी 2 प्लेसेस हैं, मैं वहां पे भरूंगा n0 n0 n0, नो आपको याद रखना है, नो मतलब n0 n0, बात खत्म, नो बन गया। अब क्या करो, यहां पर तो n ही आना है हमेशा, यहां पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहां जहां 0 है वहां से एक एक टर्म बढ़ाते रहो, एक एक बढ़ाते रहो, 1 2 3 4 डैश डैश n, और जहां पर n है वहां पे एक एक कम करते रहो, n-1 n-2, ऐसे मतलब एक एक कम करते रहो। ठीक है, तो n-n 0 हो जाएगा। b में 0 से शुरुआत हो रही है, एक एक बढ़ाते रहो, 1 2 3 डैश डैश n, तो ये मेरा पार्ट जो है, फॉर्मूला जो है वो ये बन जाता है, बात खत्म। आया समझ में क्या कह रहा हूं मैं, कहानी समझ में आ गई, कितनी सिंपल है। तो nc0 a की पावर n b की पावर 0, इस तरीके से हमने इसकी टेक्निक को फॉलो कर लिया और हमने इसको पढ़ लिया। यानी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड पावर आ जाए, कितनी भी बड़ी पावर आ जाए, आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो। अगर मैं वर्ड एक्सपैंड बोल रहा हूं, एक्सपेंशन बोल रहा हूं, तो उसका मतलब यही है कि आपको उसको पूरे को एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, आगे समझते हैं, कॉपी नहीं करो भी, पहले समझ लो मेरी बात। जैसे कि अभी मैंने पीछे शीट में आपको बताया था कि a प्लस बी का स्क्वायर ये होता है, a प्लस बी का क्यूब ये होता है। तो एक बात नोट कीजिए, अगर पावर 2 है तो टर्म्स देखो कितने आ रही है, 1 2 और 3। पावर 3 है तो टर्म देखो कितनी आ रही है, 1 2 3 और 1 4। और अगर पावर 4 हो गई तो टर्म्स कितनी आनी चाहिए, 5। पावर 6 हो गई तो टर्म्स कितनी आनी चाहिए, 7। यानी आप कह सकते हो, इस ऑब्जर्वेशन से आपको पता लगा, इफ वी हैव, अगर हमारे पास a प्लस बी रेज टू द पावर n है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू n प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1, पावर प्लस 1 होगी एक एक्स्ट्रा हमेशा। ठीक है, कॉपी कर सकते हो, आगे करेंगे हम। कॉपी कर लीजिए फॉर्मूला और उसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अच्छा, जितने क्वेश्चंस हम करेंगे सब में फॉर्मूला लिखेंगे, अपने आप लर्न होना शुरू हो जाएगा ये फॉर्मूला धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सपैंड वन माइनस 2x रेज टू द पावर 5 है, 8 नहीं है, गलती से मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, कहता है एक्सपैंड द एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन को हमें एक्सपैंड करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, लिखना नहीं है, कॉपी नहीं करना, पहले समझना है। nc0 a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर 0, नो प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1
प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर 2 प्लस एन सी थ्री ए की पावर n माइनस थ्री बी की पावर 3 प्लस डैश डैश प्लस एन सी एन ए की पावर 0 एंड बी की पावर n, ऐसे ही होगा। एन सी जीरो 5c0, a मतलब 1 की पावर n, a मतलब 1 था, b मतलब माइनस 2x रेज टू द पावर 0 प्लस एन सी वन यानी 5c, क्योंकि आपका n तो है 5 हो गया, a जो है आपका 1 हो गया और b जो है आपका वो माइनस 2x हो गया। तो c1 a यानी 1 की पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 और b यानी माइनस 2x की पावर 1 प्लस 5c2 1 की पावर 5 माइनस 2 और माइनस 2x की पावर 2 प्लस 5c3 1 की पावर 5 माइनस 3 माइनस 2x की पावर 3, ओ सॉरी हाँ बढ़ता जाएगा, प्लस 5c4 1 की पावर 5 माइनस 2 एंड माइनस 2x रेज टू द पावर 4 प्लस 5c5 माइनस 1 की पावर, ये 5 माइनस 4 रहा था, 5 माइनस 5 दैट इज 0 इंटू माइनस 2x रेज टू द पावर 5। ये एक बारी में एक्सपेंशन होगी। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू क्यूब करते तो बहुत बड़ा बढ़ता। nc0 अभी पढ़ा था आपने 1 होता है और 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 होती है और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1 प्लस nc1 n होता है, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, माइनस 2x मल्टीप्लाई में माइनस 2x, ठीक है, प्लस 5c2 मुझे नहीं पता, मैं 5c2 रफ में कैलकुलेट करूंगा, अभी 1 मिनट जगह छोड़ देता हूं उसके लिए। 5c2 के लिए ये रही 1 की पावर कुछ भी 1 की पावर होता है और ये 4x स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव का स्क्वायर, ठीक है। 5c3 मुझे नहीं पता, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं 5c3 को, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, माइनस 2x क्यूब, एक काम करते हैं नेगेटिव आगे लिख देते हैं 8x क्यूब लिख देते हैं, ठीक है, और यहां पे भी ये नेगेटिव बाहर ही आ जाना तो 10x लिख देते हैं, इसको खत्म, है ना, खत्म ही करते हैं मल्टीप्लाई करके ना, ज्यादा खींचना क्या, ये हो गया 8x क्यूब। कहां तक पहुंच गए थे, क्यूब तक। अगले वाले में 5c4 nc n माइनस 1 n होता है, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, 16x की पावर 4, 5c5 1 होता है, ये भी 1 होता है, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1 और ये नेगेटिव आएगा माइनस 32x की पावर 5, ठीक है। अभी मैं उसको कैलकुलेट कर दूंगा, पहले मैं अगले स्टेप पे लिख दूं, 3 1 मेरा 1 बना दिया, माइनस 10x प्लस ये मुझे पता नहीं है, इंटू में 4x स्क्वायर माइनस इंटू में 8x क्यूब, सिर्फ एक्सपैंड किया और कुछ नहीं करा, प्लस 80x की पावर 4, 80 मतलब 16 पंजे 80, ठीक है, माइनस 32x की पावर 5। अब मेरे को करना है 5c2 कैलकुलेट, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 10 आ गए मेरा 5, और 5c3 भी 10 होगा, सुन लो क्यों, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 और 2 का डिफरेंस है 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, वो यहां पे प्रेजेंट है। अगर इन दोनों का डिफरेंस यहां पे प्रेजेंट हो और इन दोनों का डिफरेंस यहां पे प्रेजेंट हो तो वैल्यू सेम होती है, ये चीज ध्यान रखना। 5 और 2 में डिफरेंस जो है वो 3 का है, वो यहां पे प्रेजेंट है, और 5 और 3 में डिफरेंस जो है वो 2 का है, वो यहां पे प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में वैल्यू हमेशा बराबर होती है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 80x4 माइनस 32x की पावर 5। और अगर आप नोट करो तो पहली टर्म प्लस, दूसरी नेगेटिव, तीसरी प्लस, चौथी नेगेटिव, फिर प्लस, फिर नेगेटिव, यानी अगर कभी भी नेगेटिव का केस आ जाए तो पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। टोटल टर्म्स देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और पावर 5 थी तो 6 टर्म्स होंगी, ये आपको पता ही है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले के बाद सिर्फ आपने वैल्यूज को उठाकर पुट किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। धीरे धीरे करोगे तो समझ में आएगा, फटाफट से कॉपी कर लो पहले तो, चलो।
अभी एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को 10% भी समझ में आ गया तो सक्सेसफुल है, क्योंकि अभी धीरे धीरे लेवल करेंगे क्वेश्चंस और भी ज्यादा, तो आपको और समझ में आएंगे डिटेल में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2/x माइनस एक्स बाई टू रेस टू द पावर 5, ठीक है। n हो गया 5, a हो गया 2/x और b हो गया मेरा हो गया x/2। नेगेटिव नहीं लूंगा क्योंकि नेगेटिव के लिए मैं पहली टर्म में प्लस, दूसरी में माइनस, तीसरे में प्लस, फिर माइनस लगा दूंगा। आपको पता है a प्लस बी रेस टू द पावर 5 का फॉर्मूला था, n का फॉर्मूला था nc0 a की पावर n b की पावर 0, कैब नो प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n-2 एंड b की पावर 2 प्लस जैसे डैश ncn a की पावर 0 एंड b की पावर n। a प्लस बी यानी 2/x माइनस x/2 रेस टू द पावर 5, 5c0 a मतलब 2/x रेस टू द पावर n मतलब 5, b मतलब x/2 रेस टू द पावर 0। पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी डायरेक्ट नेगेटिव लगा दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। टीचर को अंडरस्टूड है कि पहली टर्म पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव का केस है। ये चीज समझ रहे हो, नेगेटिव का केस है इसलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। 5c1 2/x रेस टू द पावर 5 माइनस 1 4, डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक टर्म कम करनी है, 5 4 3 2 1, और x/2 में पावर 1 बढ़ जाएगी क्योंकि 0 से शुरू हुआ है तो 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। प्लस 5c2 एंड 2/x रेस टू द पावर 4 थी, इधर कम हो जाएगी 3, और x/2 की पावर बढ़ जाएगी 2, प्लस नहीं प्लस माइनस प्लस, और अगली वाली टर्म क्या होगी माइनस 5c3 2/x रेस टू द पावर, देखो कम हो रही है 5 4 3, यहाँ पे 2, x बाई रेस टू द पावर 0 1 2 3 प्लस 5c4 2/x रेस टू द पावर 1 और x बाई 2 रेस टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 5c5 2/x रेस टू द पावर 0 एंड x बाई 2 रेस टू द पावर 5। ये टर्म्स आ गई, सिवाय कैलकुलेशन के अगले पेज पर मुझे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगले पेज पे मैं इसी को देखते हुए चलूंगा। देखिए यहां पे ध्यान देंगे सारे बच्चे एक बारी, टर्म को देखेंगे। आपकी टर्म क्या है, ये पूरी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर। nc0 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2/x 32 अपॉन x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों भाई, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। माइनस 5c1 4 होता है, आपको पता है, सॉरी 5 होता है। nc1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू n, बता चुका हूं मैं, nc1 हमेशा 1 n होता है। 2/x यानी 2 की पावर 4 यानी 16 अपॉन x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x बाय 2 प्लस, अच्छा 5c2 अभी हमने कैलकुलेट करा था पिछले में, 10 आया था। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक्सपैंड करें, यहाँ पे सॉल्व करें। 8/x की पावर 3 इंटू x² बाय 4 माइनस 10 इंटू 4 अपॉन x की पावर 2 इंटू, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और ये x³ अपॉन 8 प्लस nc4 वही n होता है, 2/x इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 यानी 16, ठीक है। माइनस 1 इंटू
एक्स की पावर 5 अपॉन 32, ठीक है, ये टर्म आ गई। इसको अब मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी करने के टाइम पे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कॉपी करना है। 32 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 2128 एक्स क्यूब, यानी 8 5 से 40 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 4142 20 और ये x बचेगा 20 बाई एक्स माइनस 4142 5x, पहली टर्म पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, 2128 5 बाई 8 एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 बाई 32, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दिस इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में? और अगर आप लोग इसको स्क्वायर करके क्यूब से मल्टीप्लाई करने के उसमें रहते तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। तो उस टाइम को बचाने के लिए बीटी साहब आ गए, बाइनोमियल थ्योरम आ गया और एक नया चैप्टर बन गया, ठीक है, और हमने उसे सॉल्व कर लिया। फटाफट से कॉपी कर सकते हो आप इसको, एक सेकंड रुको जरा। पहले ये लिखना है, देन उसके बाद ये वाला पार्ट। देखिए टू एक्स माइनस 3 रेज टू द पावर 6, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारा 2x माइनस 3 रेज टू द पावर 6 का, अपना वही फॉर्मूला हमें यूज करना है, a प्लस बी रेज टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू nc0 नो ab नो प्लस nc1 a की पावर 1 कम करेंगे b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 एंड b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 एंड b की पावर 3 प्लस डैश डैश NCN a की पावर 0 एंड b की पावर n। 2x माइनस 3 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 6c0, a मतलब 2x रेज टू द पावर 6 एंड b यानी 3 की पावर 0, पहली टर्म पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, 6c1 2x रेज टू द पावर 6 माइनस 1 यानी 5 और 3 की पावर 1
प्लस 6c2 2x की पावर 4, 5 से कम कर दी, और 3 की पावर 2, ठीक है, माइनस 6c3 2x रेज टू द पावर 3 और 3 की पावर भी 3, प्लस 6c4 2x रेज टू द पावर 2 एंड 3 की पावर 2 4, प्लस 6c5 2x रेज टू द पावर 1 और 3 की पावर 5, माइनस 6c6 2x रेज टू द पावर 0 एंड 3 की पावर 6। अब सबको पता है सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिखते हैं 6c0 इज 6 इंटू 2 की पावर 6 इज 32 एंड 64 x5 x6 इंटू 1 माइनस 6c1 6 होता है, ठीक है, 6c1 6 होता है, इंटू 32 x की पावर 5 इंटू 3, पहली टर्म पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव फिर पॉजिटिव, 6c2 हमें नहीं पता क्या होता है, हम रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। 6c2 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 से 2 गया, 2 1 2 3 15 आ गया। 6c2 15 होता है और 6c4 सेम होगा, 6c2 एंड 6c4 सेम होगा क्योंकि 6c2 का जो डिफरेंस है वो 4 है और 6c4 का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो इसलिए ये सेम होंगे। 2 की पावर 4 यानी 16 x की पावर 4 इंटू 9 माइनस 6c3 नहीं पता, कैलकुलेट करके रखेंगे अभी, ये हमने रफ में करा है, ठीक है। 6c3 भी कर लेते हैं यहाँ पे, 6c3 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, ये कट गया, 3 2 जा 6, 20 आ गया सर, 20 हाँ इंटू 8x क्यूब इंटू 27, ये पार्ट हो गया मेरा, प्लस 6c4, अगर मैं 6c4 की बात करूं तो क्या होता है, 6c4 6c2 के बराबर था, 15 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 81 प्लस 6c5 6 होता है इंटू 2x इंटू 3 की पावर 5 9 9 81 इंटू 3 243, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है, माइनस 1 1 और 3 की पावर 6, 1 इंटू 1 इंटू 3 की पावर 6 यानी 9 9 81 इंटू 9 729, ये आ गई टर्म्स। इसको अगले पेज पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके 64 इंटू 6 एक्स की पावर 6, 6c01 होता है, 64 एक्स की पावर 6 माइनस 6 3 जा 18 इंटू 32, 32 इंटू 18 32 6 7 और 5 576 x की पावर 5, 15 इंटू 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 144 इंटू 15 27 144 6 1 216 2160 x की पावर 4, अगली टर्म नेगेटिव 8 इंटू 27 27 इंटू 8 8 7 56 5 8 दूनी 16 16 और 5 21 2160, 27 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी डबल 512 नहीं 432 4320 एक्स क्यूब 4320 एक्स क्यूब प्लस 15 चुके 60 81 इंटू 60 4860 एक्स स्क्वायर 243 इंटू 12 6 9 2 9 1 6 2 9 1 6 x 2 9 1 6 x और लास्ट 729 प्लस 729, ये फाइनल आंसर आ गया। मतलब मल्टीप्लाई करो, सीखो और कुछ मत करो। चलो कॉपी करो फिलहाल तो, 4th और 5th पर आएंगे, उसके बाद आप एक्सपेंशन पूरे अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से सीख जाओगे, ठीक है ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर से एक्सपैंड करते हैं। a प्लस बी रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू एन सी जीरो ए की पावर n बी की पावर 0, एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर 1 प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर 2 प्लस डैश डैश एन सी एन ए की पावर 0 बी की पावर n। तो x बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स रेस टू द पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 5c0 x बाई 3 की पावर n यानी नंबर ऑफ टर्म्स 5 है और b की पावर 0, nc1 यानी 5c1 x बाई 3 रेस टू द पावर 4 और 1 बाई एक्स की पावर 1, ठीक है। 5c2 x बाई 3 की पावर 3 और 1 बाई एक्स की पावर 2 प्लस 5c3 x बाई 3 की पावर 4 और 1 बाई एक्स की पावर 2। एक बढ़ा कैसे दी मैंने, कम करनी थी, ये 2 ये 3। 5c4 x बाई 3 रेस टू द पावर 1 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 5c5 x बाई 3 की पावर 0 एंड 1 बाई एक्स की पावर 5, ठीक है। 5c0 1 होता है, x की पावर 5 अपॉन 3 3 ज़ा 9 9 ज़ा 81 इंटू 3 यानी 243 इंटू 1। 5c1 5 होता है, x की पावर 4 अपॉन 81 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5c2 10 होता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। याद रखना, टर्म्स को सीख लो थोड़ा सा, उससे टाइम बहुत बचता है। 5c3 भी मेरा 10 होता है इंटू एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 5c4 5 होता है मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एक्स की पावर 4, ठीक है। दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा, देखिए। प्लस 5c4 1 2 3 4 5 टर्म हो गई, 6 लास्ट रह गई। 5c5 1 होता है 1 इंटू 1 बाई एक्स की पावर 5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, x की पावर 5 अपॉन 243 प्लस 5x क्यूब डिवाइड बाई 81 प्लस अगली टर्म पे आते हैं, ये कट गया 10x अपॉन 27, ठीक है। अगली टर्म पर आते हैं 10 बाई 9x 5 बाई 3x क्यूब 1 अपॉन एक्स की पावर 5 हो गया एक्सपैंड। कर लो कॉपी फटाफट से।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। x प्लस 1/x की पावर 6 को एक्सपैंड करना है, यही कर लेते हैं। NC0 फॉर्मूला लगाते हैं पहले तो, a प्लस बी रेज टू द पावर n का। बस इस लास्ट क्वेश्चन में अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। a की पावर n, b की पावर 0, NC1 a की पावर n-1, b की पावर 1, NC2 a की पावर n-2 एंड b की पावर 2 प्लस डैश डैश प्लस NCn a की पावर 0, b की पावर n। ठीक है, x प्लस 1/x रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू, ये मेरा हो जाएगा x प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू 6C0 a की पावर 6 और b की पावर 0, 6C1 x की पावर 5 और 1/x की पावर कुछ भी नहीं 1, 6C2 x की पावर 4 और 1/x की पावर 2 प्लस 6C3 x की पावर 3 1/x की पावर 3, 6C4 x की पावर 2 1/x की पावर 4, 6C5 x की पावर 1 और 1/x की पावर 5, 6C6 x की पावर 0 एंड 1/x की पावर 6। ठीक है, अब इसे इससे कैलकुलेट करते हैं अगले पेज पे। 6C0 मेरा 1 होता है, x की पावर 6 इंटू 1 प्लस 6C1 6 होता है, x की पावर 5 इंटू 1/x प्लस 6C2 मैंने निकाला था 15, मुझे याद है अभी तक, आपको भी याद रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है, और कुछ नहीं है। 6C3 मेरा 15 था और 6C2 शायद 20 था, देखना पड़ेगा यार। 6C3 मेरा हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 4 इंटू 3, 3 दूनी 6, ये पूरा गया तो 4 आया था ये तो। ओके, 3 2 पूरा गया, ये ठीक है, 4 बचेगा खाली, है 4 आ रहा है। 6C3 मेरा 4 होता है, 6C3 4 है और 6C2 15 है। 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, हाँ 15 है तो 4। 6C3 4 होता है, एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब, ये एक्स स्क्वायर रहेगा। 6C4 फिर से 15 एक्स स्क्वायर इंटू 1/x की पावर 4 प्लस 6 इंटू एक्स इंटू 1/x की पावर 5। ठीक है, वैल्यू डालनी है बस, 1 इंटू 1 इंटू 1/x की पावर 6, तो x की पावर 6 x की पावर 4 यानी 6x4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 4, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बेसिकली बस, 15/x की पावर 4 प्लस 6 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6। दिस इज द फाइनल आंसर। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे, इसके बाद फटाफट से लिख लो, उसके बाद आगे करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 9 तक खत्म करेंगे, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 96 का क्यूब निकालना है। अब इसको बीटी की हेल्प से निकालना है, वैसे नहीं करना। अगर आप सोच रहे हो कि 96 इंटू 96 इंटू 96 कर दें तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। आपको बीटी की मदद से इसको कैलकुलेट करना है। बीटी की मदद मतलब आप देखो, ऐसा करो कि एक नंबर जो आए ना वो पूरा कंप्लीट इजी नंबर बने। जैसे 100 माइनस 4 करने को 90 प्लस भी 6 भी कर सकते हैं, लेकिन 90 प्लस 6 इज एज कंपेयर टू 100 माइनस 4 इज कॉम्प्लिकेटेड। 90 प्लस 6 इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू 100 माइनस 4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 4 आपने लिया इसको, 100 माइनस 4 का होल क्यूब और फॉर्मूला लगाया NC0 100 की पावर 3 और 4 की पावर 0। पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। 3C1 100 की पावर 2 4 की पावर 1 प्लस 3C2 100 की पावर 1 4 की पावर 2 माइनस 3C3 100 की पावर 0 एंड 4 की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। NC0 हमेशा 1 होता है। 1 2 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 16 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 64। एक सेट, दो सेट, तीन सेट माइनस 12 1 2 प्लस 48 माइनस 64। पहले तो ऐड कर लो इन दोनों को रफ में, ठीक है, और माइनस कर दो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये हो गया एक सेट, दो सेट, तीन सेट और 48 है ना, तो 48 100 कर देते हैं इसको। इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, माइनस करा 4 6 0 0 1 2 1 4 6 8 4 नहीं 4 गए 6 और यहाँ पे 4 नहीं, 9 में से 6 गए 3 7 4 8 8 88736 इज द फाइनल आंसर। कॉपी कर सकते हो आप इसको, 884736। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आसान है बट करना बीटी सही है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 102 की पावर 5। मुश्किल क्या है इसमें, 100 प्लस 2 कर देंगे की पावर 5। 100 प्लस 2 की पावर 5, फॉर्मूला लगाएंगे 5C0 100 की पावर 5 और 2 की पावर 0। 5C1 100 की पावर 4 2 की पावर 1। 5C2 100 की पावर 3 और 2 की पावर 2 प्लस 5C3 100 की पावर 5 4 3 2 और 2 की पावर 3 प्लस 5C2 100 की पावर 1 और 2 की पावर 4। 5C1 100 की पावर, एक सेकेंड, 0 1 2 3 4 और ये 5, 100 की पावर 0 2 की पावर 5, ठीक है। 1 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 2 3 4 इंटू 2 प्लस 5C2 10 होता है इंटू, नीचे करता हूँ, 10 इंटू 1 2
3 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 100 इंटू 8, नहीं 2 दूनी 4 4 16 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 4 4 16 दूनी 32, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 2 ज़ा 10 और 1 2 और 4 थी ना, 4 के सेट है ना, 1 2 3 4 और एक 5 और एक 1। बेसिकली ऐड कर रहा हूं मैं खाली 3, 1 सेट 2 सेट 3 सेट और 40, ठीक है। 80 बाद में कर लेंगे, 1 2 3 और 80, ठीक है। और उसके बाद 6 5 ज़ा 30 और 2 0 32, 2 3 0 3 2 3 0 3 2 3 0 3 0 8 0 4 0 1 1, ये आंसर आ गया। अरे यार 16 पंजे 80 था ये, ठीक है ठीक है ठीक है। 16 इंटू 5 है, मैंने 6 इंटू 5 कर दिया गलती से, ठीक है। करो कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद ट्राई करेंगे 7th करने के बाद, ओ सॉरी 8th ट्राई कर लो खुद। 8th और 9th करो, मैं 5 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को एग्जैक्ट। आपके 5 मिनट है 8th और 9th क्वेश्चन को करने के लिए, करो। जल्दी जल्दी करना, दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लो आराम से, बट अच्छे से करना।
टाइम हो गया। देखिए आपके जो आंसर्स आने चाहिए वो मैं बता देता हूं क्या क्या आने चाहिए। जो आपने 8th क्वेश्चन किया है, सॉरी हाँ 8th और 9th और 10th दिया था, 8th और 9th दिया था। 8th क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपका 104060401। 9th क्वेश्चन का आपका आंसर आना चाहिए 9509900499। देखिए अब ये थे बकवास क्वेश्चन, बोरिंग क्वेश्चन, पकाऊ क्वेश्चन लिटरली। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोलते 9 तक कराओगे, लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया। मेरा मन है कि मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 12 ये दोनों तीनों आपको खत्म करा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होते हैं, मजा भी आएगा इन्हें करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि कौन सा ज्यादा बड़ा होगा 1.1 की पावर 1 2 3 4 10,000 और 1,000। अब सबको लग रहा है यार ये बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 1.1 की पावर 10,000 है, क्या फर्क पड़ेगा, 1 की पावर 10,000 भी 1 ही होता है, तो 1.1 में कितना फर्क आ जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, ये आएगा बड़ा, देख लेना। देखो इसको आपको एक्सपैंड करना है, ये आपके पास फिक्स वैल्यू है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10,000 इज इक्वल टू NC0 1 की पावर 10,000 और 0.1 की पावर 0 प्लस 10,000 C1 1 की पावर 9,999 और 0.1 की पावर 1 प्लस 10,000 C2 1 की पावर 998 और 0.1 की पावर 2 प्लस डैश डैश प्लस 10,000 C10,000 और 1 की पावर 0 और 0.1 की पावर 10,000। अब मेरी बात सुना जरा ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर या आपके एनसीईआरटी में, अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे जिनमें पावर 10,000 500 n या n+1 इस तरीके की पावर्स होंगी, उनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हम डैश डैश करके लिख देंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो इनको क्या ओपन करते हुए चलेंगे? नहीं सर, आपको जो ट्रिक्स बताएंगे ना 4 की, NC1 NCN NC0 और NCN-1, इनकी वैल्यू देख के पता लग जाती है ना, सिर्फ वही ओपन कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी टर्म ओपन नहीं होने वाली, ये मैं आपको पहले बता दूं। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे ये कह रहा हूं सिंपल सी बात, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डैश डैश करके एक्सपैंड करना पड़ रहा है, तो उस केस में आप NC1 NC2 इनको ओपन नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसी को ओपन करेंगे जिनके लिए मैंने आपको टर्म्स या फॉर्मूलाज बता रखे हैं, बस उसके अलावा कुछ भी ओपन नहीं करना। ये चीज दिमाग में डाल लो, गांठ बांध लो इस बात की कि आपको करना है तो ऐसे ही करना है। देखो ओपन करना गलत नहीं होगा, बट टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। जैसे कि हमें पता है 10,000 C0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं सिर्फ इसी को ओपन करूंगा। 1 की पावर कुछ भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, प्लस 10,000 C1 10,000 होता है मेरा, ठीक है, इंटू 1 इंटू 0.1। इसकी वैल्यू नहीं करने की जरूरत है 10,000 C2, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.1 की पावर 2, 1 की पावर 1 तो कुछ भी होता है। 10,000 C 10,000 1 होगा, इंटू 1 इंटू 0.1 की पावर 10,000। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 1 प्लस 1,000, ठीक है, प्लस 10,000 C2 0.1 की पावर 2 प्लस 10,000 C3, मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है, कोई जरूरत नहीं है, मर्जी है आपकी, 0.1 की पावर 10,000। अब मेरी बात सुना जरा ध्यान से, ये हो गया 1,001, ये ऑलरेडी 1,000 से बड़ा है, और उसके अंदर कुछ भी ऐड करो आप, कुछ भी XYZ ABC कुछ भी ऐड करो, प्लस कर रहे हो, तो 1,001 में जब भी आप ऐड करोगे तो वो ऑब्वियस है 1,000 से बड़ा ही आएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लिखेंगे दिस इज 1,001 प्लस 10,000 C2, इसको लिखने का ना तरीका देख लो, 0.1 की पावर 2 प्लस 10,000 C3 0.1 की पावर 3 प्लस डैश डैश 0.1 की पावर 10,000, और आप कहेंगे लेट कुछ भी ले लो, A इज इक्वल्स टू 10,000 C2 0.1 की पावर 2 प्लस 10,000 C3 0.1 की पावर 3 प्लस डैश डैश 0.1 की पावर 10,000। तो 1,001 प्लस A विच इज
पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1000, देयरफॉर 1.1 की पावर 10,000 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1000। सर ये क्वेश्चन पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है इस एक्सरसाइज का, या इस चैप्टर का कह सकते हो, बाकी सब तो नकली थे, एक्सपेंशन सिखा रहे थे अभी तक हमें। चलिए कॉपी कर सकते हो आप इन्हें फटाफट से। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक जैसे हैं। 11 मैं कराऊंगा, 12 आपने करना है, बस ये लास्ट क्वेश्चन होंगे हमारी क्लास के आज के। a प्लस बी रेस टू द पावर 4 माइनस ए माइनस बी रेस टू द पावर 4 को पहले हमें फाइंड करना है, उसके बाद इसको इवैल्यूएट करना है। मतलब यार ये तो सही ड्रामेबाजी हो गई। पहले आप ड्रामेबाजी क्या हो गई, ये ड्रामेबाजी होगी, पहले आप इसको कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करें, फिर पहले इनको, इसका मतलब बीटी का फॉर्मूला है, फिर इसका, फिर माइनस, फिर इसका बीटी का मामला, इसका बीटी का मामला, फिर माइनस। नहीं, ऐसे नहीं करना।
आपने सिर्फ a प्लस बी रेस टू द पावर 4 को कैलकुलेट करना है। 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0, 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, 4c3 a की पावर 1 b की पावर 3, 4c4 a की पावर 0 b की पावर 4, 4c4 4 होता है a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 4c2 कैलकुलेट करा मैंने, रफ में कैलकुलेट कर रहा हूं 4 फैक्टोरियल, जिसको नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप कैलकुलेट करना, आपका अपना तरीका है कैलकुलेशन का। 6 आएगा 6a² b² प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4, ये मेरा निकला a प्लस b की पावर 4। अब आपको a माइनस b की पावर 4 निकालने की जरूरत नहीं है, आप पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे लिख देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यही सिखाया था, यही मेरे को यहां पे करना है और कुछ नहीं करना। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पे माइनस लगा के साइन चेंज कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट प्लस सब्ट्रैक्ट कैंसिल प्लस सब्ट्रैक्ट कैंसिल, यानी a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल्स टू 8a क्यूब b प्लस 8ab क्यूब। ठीक है, ये आ गए। मैं इसको अगले पेज पे लिख रहा हूं वापस। a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल्स टू 8a क्यूब b प्लस 8ab क्यूब। अब पुट a इज इक्वल्स टू √3 एंड b इज इक्वल्स टू √2। हमें ये भी तो निकालना था, तो अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2। √3 का क्यूब इंटू √2 प्लस 8 इंटू √3 इंटू √2, 8 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √2 प्लस 8 इंटू √3 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, 8 इंटू 3 √6, ठीक है, प्लस 8 इंटू 2 √6, तो ये हो जाएगा 24 √6 प्लस 16 √6, दैट इज इक्वल्स टू 40 √6 इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? मतलब इसमें 4 लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका बेवकूफ बनाया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, इसे कंप्लीट करके एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, 5 मिनट आपको मैं दे रहा हूं।
वो वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। अगले वाला इसके बाद वाला सिंपल है, सेम टू सेम है मतलब। क्वेश्चन नंबर 12, उसका आंसर 198 आएगा, उसमें प्लस करना है, हमने इसमें माइनस किया था ना, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो क्वेश्चन आप घर से करके आएंगे। यहाँ पे हम इस चैप्टर को, इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर को बोल रहा हूँ मैं गलती से। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉक।